तो फिजिक्स में लास्ट हम सेमीकंडक्टर में क्या पढ़े थे? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर या टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर पढ़ रहे थे और उसमें इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ा था, है ना। और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कैसे बनाया जाता है वो भी हमने देखा था, और ये भी देखा था कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर से कैसे बेहतर है, कैसे हमने उसको बेहतर बनाया। अब हमने तो दो पी टाइप और एन टाइप दो अलग अलग सेमीकंडक्टर बना दिए। एक्सट्रिंसिक में दो था ना, पी टाइप और एन टाइप। अब उसको हम यूज कैसे करेंगे? बात तो ये आ जाती है कि हमें यूज कैसे करना है सेमीकंडक्टर्स को हमारे फायदा के लिए। तो उसको यूज करने के लिए हम सिर्फ पी टाइप को यूज नहीं कर सकते या फिर सिर्फ एन टाइप को यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो उसको यूज करने के लिए हमें उन दोनों को क्या करना होगा? मिलाना होगा, दोनों का गठबंधन करना होगा। तो कैसे मिलाए? सपोज मुझे आपको दिया गया है एक, मान लो एक कपड़ा दिया गया है और उस पे बोला है कि हमारा इंडिया फ्लैग बनाओ। तो आप कैसे बनाते हो? ये हो गया इंडिया का फ्लैग बनाना है, तो यहां पे हो गया अशोक चक्र। ये वाला कौन सा कलर होगा? ऑरेंज। और ये वाला होगा व्हाइट, और ये वाला होगा आपका ग्रीन। तभी जाके हमारा इंडियन फ्लैग बनेगा। मतलब मैं क्या बोल सकता हूं कुल मिला के कि एक शीट ऑफ पेपर में अगर मुझे इंडियन फ्लैग बनाना है तो मुझे तीन कलर की जरूरत होगी। एक होगा ऑरेंज, दूसरा होगा व्हाइट, दूसरा होगा ग्रीन। हो गया नहीं होगा? अब अगर मान लो दो तरीके के बच्चे, मान लो आप दोनों हो, आपको दिया गया और बोला गया, ये तो मैंने एक एग्जांपल लिया फ्लैग का। मान लो आपको किसी चीज का अंदाजा, कोई एक फ्लैग का अंदाजा नहीं है कि उसका कलर क्या है। आपको मैंने दिया तीन कलर, और आपको भी दूसरे जो बच्चा है उसको भी मैंने मान लो तीन कलर दे दिए। आपने फ्लैग, अनुष्का ने फ्लैग ऐसे बनाया, पहले ऑरेंज पेंट किया, फिर व्हाइट पेंट किया, फिर ग्रीन पेंट किया, ठीक है। और उसको कुछ समझ नहीं आया तो उसने क्या किया, पहले एक बड़े से कंटेनर में तीनों कलर को डाला, मिला दिया, फिर पूरा पेंट कर दिया, ठीक है। अब उन दोनों में से हम फ्लैग किसको बोल सकते हैं? इसको बोल सकते हैं। लेकिन दोनों ने जो काम किया सेम ही काम किया। क्या काम किया? इसने भी तीन कलर, आपने भी तीन कलर यूज किया, आपने भी तीन कलर यूज किया। लेकिन आपने तीन कलर कैसे यूज किया? तीनों को मिला दिया, फिर पेंट कर दिया। आपने उसको अलग अलग पेंट किया। मैं ये क्यों बता रहा हूं, अभी आपको समझ में आएगा। तो अगर मुझे कोई एक सेमीकंडक्टर बनाना है या पी और एन जंक्शन को जोड़ना है, मैं उसको कैसे बना सकता हूं? आइदर मैं पी टाइप ले आऊं, एन टाइप ले आऊं, दोनों को मिला के एक कर दूं। मतलब ये अगर पी टाइप हुआ, ये एन टाइप हुआ, दोनों को ज्वाइन कर दिया फेविक्विक से, तो ये बन गया पी एन जंक्शन। लेकिन और एक ऐसा भी चीज कर सकता हूं, एक ही पेन में या एक ही कंडक्टर में एक साइड में पी तरफ डोपिंग कर दूं और दूसरे तरफ में एन टाइप डोपिंग कर दूं, ऐसे भी कर सकता हूं। अब ये जो मिलाना वाला प्रोसेस है ना, ये हमें एक्यूरेट पूरा चाहिए, हम पूरा एक्यूरेटली उसको मिलाना पड़ेगा। और वो जो थिकनेस होता है वो बहुत कम होता है, तो एक्यूरेटली वो तो पॉसिबल है नहीं। तो उसको पॉसिबल करने के लिए क्या किया गया, एक ही मेटल लिया गया और उसमें एक साइड एन टाइप कर दिया गया और एन टाइप, एक दूसरे टाइप पी टाइप कर दिया गया। समझ पा रहे हो या नहीं पा रहे हो? तो ऐसे बनता है पी टाइप या पीएन जंक्शन, ऐसे बनाया जाता है। तो जो मैंने एग्जांपल दिया था ये वाला हमारा कोई काम का नहीं है, क्योंकि हम इसको कंबाइन कर दे, दो अलग अलग लाके कंबाइन करके जोड़ रहे हैं। लेकिन यहां पे मैं एक ही सीट में तीन अलग अलग कलर कर रहा हूं, तो ये हमारा पते का बात है, ये हमारा पते का बात नहीं है। तो इसमें हमारा फायदा होगा। तो हम ऐसे डोपिंग कर सकते हैं। तो एक ही मेटल लिया और एक ही मेटल में एक साइड मैंने पी टाइप डोपिंग कर दिया, दूसरे तरफ में एन टाइप डोपिंग कर दिया। और डोपिंग कैसे करना होता है आपको पता होगा। एन टाइप डोपिंग के लिए मुझे क्या करना होगा, एक
टेट्रावैलेंट एटम डालना होगा, और पी टाइप डोपिंग करने के लिए मुझे क्या करना होगा, एक ट्राईवैलेंट एटम डालना होगा। चलो अब जब मैं इन दोनों को डालता हूं, देखते हैं क्या होता है, या एक ही मेटल में जब मैं करता हूं तो क्या होता है। मान लो ये एक मेटल है, इस तरफ मैंने कर दिया पी टाइप डोपिंग और इस तरफ मैंने कर दिया एन टाइप डोपिंग। तो पी टाइप डोपिंग में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन होते हैं? पी टाइप डोपिंग में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन होते हैं? होल्स होते हैं। मतलब यहां पे होल्स ज्यादा होंगे और इलेक्ट्रॉन्स होंगे या नहीं होंगे इसमें? इस वाले साइड में पी टाइप में इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे या नहीं होंगे? अरे होंगे या नहीं होंगे? हाँ या ना? होंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे लेकिन होल्स के कंपैरिजन में कम होंगे, है ना। और एन टाइप में मेजॉरिटी कौन होगा? इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो इलेक्ट्रॉन और माइनॉरिटी कौन होंगे? होल्स। तो हो गया होल आ गया। जब इसको ऐसे किया गया तो इसमें क्या होगा, इसको जरा समझते हैं। जब मैंने इस तरह एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर लिया, मतलब एक सिलिकॉन का प्योर मेटल लिया, उसमें एक साइड मैंने पी टाइप डोपिंग कर दिया और एक साइड मैंने एन टाइप डोपिंग कर दिया। तो जब डोपिंग किया तब होगा क्या, इसको जरा समझते हैं। जब डोपिंग किया, अब यहां पे मेजॉरिटी या फिर ज्यादातर पी टाइप के इस बॉर्डर के बारे में बात कर रहा हूं। अब मैं इस बॉर्डर के बारे में बात करता हूं। मान लो इस बॉर्डर को थोड़ा चौड़ा कर देते हैं, ठीक है। ये वाला पार्ट है, ये पूरा बॉर्डर वाला पार्ट, इसको चौड़ा करके समझ रहे हैं, ठीक है। क्या होगा, यहां पे इलेक्ट्रॉन्स होंगे और यहां पे होल्स ज्यादा होंगे और इलेक्ट्रॉन होल्स में कूद जाना चाहेंगे। जैसे अनुष्का को अगर एक अच्छा सा हैंडसम सा लड़का दिख गया तो वो उसके तरफ भाग जाएगी, अट्रैक्शन होता है ना। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, होल्स की ओर कूदने लग जाएंगे या नहीं लग जाएंगे। तो क्या होगा, इसमें उस दौरान होल्स में इलेक्ट्रॉन बन गए, होल्स में सारे इलेक्ट्रॉन आ गए। अब जब होल्स में सारा इलेक्ट्रॉन आ गया तो यहां, अब मुझे पता है जब चार्ज मूव करता है तो क्या बनता है, करंट बनता है। तो जब ये मूवमेंट हुआ, ये दोनों क्या कर रहे हैं, होल्स और इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज हो रहे हैं। डिफ्यूज होना मतलब मिलना, तो डिफ्यूज हो रहे हैं, तो उसके वजह से एक करंट क्रिएट होगा जिसको हम बोलेंगे डिफ्यूजन करंट। क्या बोलेंगे, डिफ्यूजन करंट, एक डिफ्यूजन करंट फॉर्म होगा। लेकिन यहां अब चलो डिफ्यूजन करंट तो फॉर्म हो गया, ये तो हो गया, लेकिन अब सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या इस तरफ आ जाएंगे, या सारे होल्स इधर से जो हैं क्या उस तरफ चले जाएंगे? ऐसा तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जब ये चीज बाउंड्री में फॉर्म हो गया, अब ये पॉजिटिव है, इस तरफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन है, इलेक्ट्रॉन्स। तो ये इलेक्ट्रॉन्स, होल्स इलेक्ट्रॉन्स को उस तरफ जाने देंगे नहीं। अब मान लो 2 लड़के हैं या 3 लड़के हैं, वो एक ही लड़की के पीछे भाग रहे हैं, मतलब ट्राई कर रहे हैं, या जो भी बोलना अपने लैंग्वेज में बोल लो, लेकिन उसका ओरिजिनली एक बॉयफ्रेंड है। अब वो बॉयफ्रेंड क्या अपने गर्लफ्रेंड को उन तीनों से मिलने देगा? नहीं मिलने देगा ना, मिलने देगा भाई, तुम मॉडर्न लोग भाई, हमें गरीब लोग हमें जान। अबे एक बॉयफ्रेंड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो ना, कोई वो बॉयफ्रेंड मिलने देगा? जनरली नहीं मिलने देगा। अब जबकि उस बॉयफ्रेंड को पता है कि ये तीनों लड़के मेरी गर्लफ्रेंड के पीछे पड़े हैं, तब वो मिलने देगा? नहीं मिलने देगा। वैसे ही ये जो होल्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स को इस तरफ आने नहीं देंगे, रोक के रखेगा। अब यहां पे मेजॉरिटी कौन है, होल्स, और इस तरफ से इलेक्ट्रॉन को इस तरफ आने देगा? नहीं आने देगा। तो यहां पे क्या फॉर्म हो गया, एक बैरियर फॉर्म हो गया।
एक बैरियर फॉर्म हुआ। अब ये वाला जो लेयर या मैंने दिखाया, इस वाले लेयर को हम बोलते हैं डिप्लीशन लेयर। क्या बोलते हैं? डिप्लीशन लेयर। और इसी वजह से यहां पे एक बैरियर फॉर्म हुआ और उसी बैरियर को हम बोलते हैं पोटेंशियल बैरियर। अब इसको जरा समझते हैं क्या है। पोटेंशियल बैरियर फॉर्म हुआ, ठीक है। अब पोटेंशियल बैरियर फॉर्म हुआ का मतलब कि यहां से होल्स जो हैं, जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है, वो उस तरफ मूव नहीं कर पा रहे हैं, और जो इधर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है, जो इलेक्ट्रॉन्स है, वो इस तरफ से इस तरफ मूव नहीं कर पा रहे। लेकिन अगर मैं ऐसा करूं, मतलब यहां पे क्या क्रिएट हो गया, एक इस तरफ क्या फॉर्म हो गया, मान लो लो पोटेंशियल क्रिएट हो गया और इस तरफ एक हाई पोटेंशियल क्रिएट हो गया और उनके बीच में एक बैरियर फॉर्म हो गया, ठीक है। उसको थोड़ा और टेढ़ा बनाता, एक बैरियर फॉर्म हो गया, ठीक है। ये क्या था? ये हमारा था लो पोटेंशियल और ये था हमारा हाई पोटेंशियल, ठीक है। लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल, तो यहां पे एक पोटेंशियल बैरियर फॉर्म हो गया, ये वाला पार्ट पोटेंशियल बैरियर। अब इस पोटेंशियल बैरियर को क्रॉस करने के लिए मुझे क्या करना होगा? अगर मतलब यहां पे कम पोटेंशियल है, यहां पे ज्यादा पोटेंशियल है, अगर मैं इसको और ज्यादा पोटेंशियल दे दूं, मतलब अगर मैं इस तरफ ज्यादा करंट का पास करवा दूं, मतलब इलेक्ट्रॉन का पास करवा दूं इस तरफ, तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स कूद के, जो होल्स हैं वो कूद के उस तरफ चले जाएंगे। बात को समझना, जब मैं इसमें इलेक्ट्रॉन्स और डालना शुरू कर दूंगा, इस वाले में एक्सटर्नली जब मैं इसमें और इलेक्ट्रॉन्स डालना शुरू कर दूंगा, तो इधर से होल्स जो है वो उस तरफ चले जाएंगे। या फिर अगर वाइस वर्सा कर लो, यहां पे अगर मैं होल्स डालना शुरू कर दूं तो इलेक्ट्रॉन्स कूद के इस तरफ आना शुरू कर देंगे या नहीं कर देंगे? कर देंगे। तो वहां पे क्या होगा? एक फ्लो ऑफ करंट फॉर्म हो जाएगा। अब इसको जरा समझना कि इससे हमें फायदा क्या होगा, क्या फायदा होगा, ये तो हमारा मकसद है। अब जो अल्टरनेटिंग करंट है वो दो तरीके का मूवमेंट करता है, मतलब उसका दो डायरेक्शन होता है। एक होता है, एक टाइम पे वो प्लस होता है, दूसरे टाइम पे वो माइनस होता है। अब मान लो मैं एक अल्टरनेटिंग करंट इस पे फ्लो करवाता हूं। कौन सा करंट? अल्टरनेटिंग करंट इससे फ्लो करवाता हूं, तो क्या होगा? जो प्लस वाले चार्जेस होंगे, जब प्लस वाले चार्जेस या जब ये पोटेंशियल प्लस होगा, तभी बस होल्स मूव करेंगे। जब ये नेगेटिव साइकिल आएगा, ये होल्स और मूव नहीं करेंगे। फिर जब प्लस आएगा, फिर होल्स मूव किए, तो यहां पे ये वाला जो पार्ट है वो क्या हो जाएगा? वो नलिफाई हो जाएगा, मतलब वो करंट और पास नहीं करेगा। तो मुझे जो ग्राफ मिलेगा वो कैसा मिलेगा? ऐसा मिलेगा। और ये ग्राफ किसका है? डायरेक्ट करंट का है, मतलब मुझे सिर्फ एक ही डायरेक्शन वाले करंट मिल रहे हैं। तो यहां पे इससे हमें फायदा क्या होता है? हम इसको यूज कर सकते हैं एज ए रेक्टिफायर, डायोड्स, वहां पे यूज कर सकते हैं, जिससे हमें फायदा क्या होगा कि मुझे एक ही तरीके का करंट मिलेगा। और क्या फायदा होगा? देखो, अब जब मैं प्लस ही डाल रहा हूं, मान लो पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा हूं, बस क्या प्लस वाले चार्जेस मूव करेंगे। लेकिन अगर मैं इस तरफ नेगेटिव चार्ज दे दिया तो वो तो करंट मूव करेगा नहीं। मतलब जब मैं प्लस वाला करंट दे रहा हूं, दिस वन एक्ट्स एज ए क्या? कंडक्टर। लेकिन जब मैं नेगेटिव वाला करंट दे रहा हूं, ये एक्ट एज ए इंसुलेटर। तो दो काम कर रहे हैं। अब तक ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट हमारे पास था? अगर था, कोई एक कंडक्टर की तरह काम कर रहा था या फिर कोई एक इंसुलेटर की तरह काम कर रहा था। लेकिन ये अकेला एक मटेरियल कंडक्टर और इंसुलेटर दोनों की तरह काम कर रहा है ड्यू टू दिस पीएन जंक्शन। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? समझ में आया या नहीं आया? पीएन जंक्शन में होता क्या है? अब इसमें और भी डिटेल, अब मैं पूरा बात बताया नहीं हूं, समझ में आया? अब यहां पे हमने क्या देखा? एक डिफ्यूजन करंट फॉर्म हुआ।
तो करंट कैसे फॉर्म होगा सर, वो समझाइए। क्योंकि ये करंट तो एक बार इलेक्ट्रॉन जाके बैठ गया, उसके बाद तो और करंट फ्लो बनेगा नहीं, क्योंकि एक बार ये बैठ गया, ये तो अपने जगह छोड़ के जाने वाला है नहीं और जाएगा नहीं, तो इस तरफ से मेजॉरिटी चार्ज कैरियर और इस तरफ से मेजॉरिटी चार्ज कैरियर तो वो मूव करवाएगा नहीं। तो करंट कैसे फॉर्म होगा? तो करंट हमारा ऐसे फॉर्म होगा, देखो इसको समझना। मान लो ये दो प्लेट्स बन गए, ठीक है। कौन से प्लेट्स? ये वाला जो डिप्लीशन लेयर वाला प्लेट है। इस तरफ मान लो मैंने पॉजिटिव पोटेंशियल दे दिया और इस तरफ मान लो मैंने नेगेटिव पोटेंशियल दे दिया, ठीक है। जब मैंने इस तरफ पॉजिटिव, अब यहां पे अंदर क्या है? होल्स हैं और उसके साथ इलेक्ट्रॉन्स बैठे हुए हैं, और इधर साइड में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर सिर्फ होल्स हैं और इस तरफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या हैं? सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स हैं। है या नहीं है? होंगे या नहीं होंगे? ये जो बाउंड्री है, बाउंड्री में पूरा बाउंड्री के लाइन में ये वाला होगा, बाउंड्री के उस तरफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या है? इलेक्ट्रॉन्स, और बाउंड्री के इस तरफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स। अब मैं जब इसको बाहर से पोटेंशियल कुछ दूंगा, बाहर से कुछ भी पोटेंशियल दूंगा, तो ये होल्स क्या होंगे? मूव करना शुरू कर देंगे। मान लो ये पॉजिटिव टर्मिनल है, अब इधर से मैं पॉजिटिव टर्मिनल से जब उसको और ज्यादा एनर्जी देना, पोटेंशियल देना शुरू करूंगा, तो ये होल्स मूव करना शुरू करेंगे, और होल्स जब मूव करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स भी मूव करना शुरू कर देंगे। मतलब इलेक्ट्रॉन्स तो अपने जगह है, इलेक्ट्रॉन तो भागेगा नहीं प्लस से ना, इलेक्ट्रॉन तो प्लस के पास ही आएगा, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? इस पे आ जाएंगे, आ जाएंगे। अब ये वाला टर्म क्या हो गया? खाली हो गया, ये खाली हो गया, और ये खाली जब हो गया, इधर से इलेक्ट्रॉन इस तरफ आ जाएंगे, तो ऐसे ऐसे ही इलेक्ट्रॉन्स आते चले जाएंगे इन होल्स में। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? आते चले जाएंगे, तो उससे हमें क्या? एक करंट मिलेगा, और वो करंट जो फॉर्म होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं ना यहाँ पे, तो जो करंट मिलेगा उस करंट को हम बोलेंगे ड्रिफ्ट करंट। क्या बोलेंगे? और इसी ड्रिफ्ट करंट के वजह से हमारा पीएन जंक्शन में या फिर जो सेमीकंडक्टर है उसमें करंट फॉर्म होता है। समझ में आया या नहीं आया? पीएन जंक्शन का मैकेनिज्म पूरा समझ में आया? समझे? पक्की बात। इस डायग्राम वायग्राम जो बनाना है बना लो, मैं जो बताया अभी उसको मैं लिख दूंगा ताकि घर में जाके जब पढ़ो तो दिमाग में रहे। चलो, तो जो मैंने अभी समझाया, ठीक है, जो होता है वो यहां पे कुछ पॉइंट्स में लिख दिया हूं। क्या लिखा है? पहले, इन पीएन जंक्शन द इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स एट द जंक्शन डिफ्यूज टू न्यूट्रलाइज एंड द करंट फॉर्म ड्यू टू दिस डिफ्यूजन इज कॉल्ड डिफ्यूजन करंट। ठीक है, ये तो हो गया डिफ्यूजन करंट के बारे में बात। उसके बाद क्या आया? इनिशियली जब N एंड P टाइप हैव जीरो नेट चार्ज ड्यू टू डिफ्यूजन, N टाइप डेवलप्स ए पॉजिटिव पोटेंशियल लेयर एंड ए P टाइप डेवलप्स ए नेगेटिव पोटेंशियल लेयर। जो यहां पे बोला, एक पॉजिटिव पोटेंशियल लेयर, एक नेगेटिव पोटेंशियल लेयर। और क्या होगा? हेंस अक्रॉस द डिप्लीशन लेयर, जो डिप्लीशन लेयर यहां पे बीच में होगा, ये वाला डिप्लीशन लेयर होगा, डिप्लीशन लेयर ए पोटेंशियल डिफरेंस इज क्रिएटेड, इसके अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। अब वहां पे मैं जब तुम्हें समझा रहा था, मैंने तुम्हें यह बोला कि अगर मैं इधर से पोटेंशियल दूं तो होल्स मूव करने लग जाएंगे या इलेक्ट्रॉन्स मूव करेगा, जिसके वजह से करंट फॉर्म होगा। वो भी सच है, या फिर अगर यहां पे जो लिखा हुआ है वो भी सच है। ये बुक का डेफिनेशन, बुक में ये लिखा हुआ है। इसमें क्या बोला गया है कि इसको जरा समझना क्या है। जब ये फॉर्म हो गया, ठीक है, ये डिप्लीशन लेयर हो गया, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, अब यहां पे होंगे होल्स। अब ये जो होल्स होंगे वो इधर जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होंगे, कौन होंगे? होल्स होंगे। ये वाले चीजें ये होल को ट्रैवल करने तो नहीं देंगे, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर को ट्रैवल करने नहीं देंगे, लेकिन इसमें जो इस तरफ जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, उसको तो ट्रैवल करने देंगे ना, उसको तो ट्रैवल करने देंगे। तो जो मैंने बोला, यहां पे जब मैं करंट दूंगा तो इलेक्ट्रॉन्स मूव करने शुरू हो जाएंगे, बोला ना। तो यहां पे जो मेरा मतलब वही था कि इसमें जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होंगे वो मूव करना शुरू हो जाएंगे।
तो वो मूव करना शुरू हो गए और उस माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के मूवमेंट की वजह से जो करंट फॉर्म होगा वो कौन सा करंट होगा? ड्रिफ्ट करंट होगा, जो कि यहां पे लिखा हुआ है। हेंस अक्रॉस द डिप्लीशन लेयर ए पोटेंशियल डिफरेंस इज क्रिएटेड, दिस डज नॉट अलाउ द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर टू फ्लो, ये वाला पॉइंट, ये वाला लाइन याद रखना, टू फ्लो बट सपोर्ट्स माइनॉरिटी चार्ज कैरियर टू फ्लो। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने देंगे, होल्स को यहां पे रोक देंगे। This current made by drift of minority charge carrier to flow, ठीक है। और the direction of the drift current and diffuse, क्या लिखा है? This current is made by drift of minority charge carrier, ये मत लिखना, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, और द डायरेक्शन ऑफ द ड्रिफ्ट करंट एंड डिफ्यूजन करंट। अब यहां पे देखो, जब डिफ्यूजन हो रहा था तब इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आ रहे थे, मैंने वहां पे डायग्राम बनाया था ना, इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर आ रहे थे एन से पी, और जब ड्रिफ्ट हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर जा रहे हैं, तो दोनों का मूवमेंट जो है वो क्या है? ऑपोजिट डायरेक्शन में है। डिफ्यूजन करंट इस तरफ अगर जा रहा है तो ड्रिफ्ट करंट इस तरफ जा रहा है। तो ड्यू टू दिस ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ बोथ द करंट्स, यहां पे क्या फॉर्म होगा? एक डिप्लीशन लेयर फॉर्म हो जाए। मैंने लिखा नहीं है क्या? The direction of the drift current and diffusion current is opposite. Initially diffusion is faster and later on the drift increases, which results in, यहां पे लिख देना, which results in forming of depletion layer। समझे? एक डिप्लीशन लेयर क्रिएट होगा इसी की वजह से। समझ में आया पीएन जंक्शन क्या है? अब इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके हम बात करेंगे डायोड के बारे में, ठीक है। और डायोड का जो क्लास है वो पूरा 1-1.5 घंटे का क्लास है, ठीक है। तो आज की क्लास में मैं डायोड को घुसाना नहीं चाहता हूं, बस एक थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूं डायोड है क्या। नेक्स्ट क्लास में हम अच्छे से डायोड को पढ़ेंगे। डायोड बेसिकली क्या है? यही पीएन जंक्शन है। उसमें होता क्या है? उसमें हम अपने मर्जी के हिसाब से आइदर करंट को पास करवाना चाहेंगे या फिर नहीं करवाना चाहेंगे, वो कर सकते हैं। और बचपन में याद करो, जब आपको बोला, जब आप ओम्स लॉ पढ़ते थे क्लास 10th में 9th में ओम्स लॉ पढ़े थे, वहां पे जब पूछा जाता था कि गिव सम एग्जांपल ऑफ नॉन ओमिक कंडक्टर्स, नॉन ओमिक सब्सटेंसेस, तो वहां पे डायोड लिखते थे। तो वो डायोड क्यों नॉन ओमिक है वो हम नेक्स्ट क्लास समझेंगे। पूरा एक्सपेरिमेंट से कैसे होता है उसमें, उसके बारे में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो वो पूरा 1.5 घंटे का क्लास है, इसलिए मैं उसको घुसा नहीं रहा हूं अभी, ठीक है। उसको पूरा आराम से धीरे धीरे पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये था आपका पीएन जंक्शन के बारे में कहानी। समझ में आया? कोई डाउट? चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।